इतनी बेकार थी कॉस्मेटिक्स खरीदने में, जाके अपने लिए लेने में, कि क्योंकि मुझे कलर्स आइडेंटिफाई नहीं होते थे, मैचिंग मैं नहीं कर सकती होती थी। मेरी सिस्टर्स जो लेकर आती थी ना, तो मैं उनको पे कर देती थी और कहती थी कि तुम अपना लिपस्टिक, अपना आई शेड मुझे दे दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओरीफ्लेम के प्लेटफॉर्म ने मुझे ये भी सिखा दिया कि हम कैसे जो है मेकअप चूज करेंगे, कौन सी चीज हमें यूज करनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फाउंडेशंस क्या होते हैं, इन सब चीजों की जो अवेयरनेस है ये होना बहुत जरूरी है। मेरा आज का जो इस डेमो का एजेंडा है वो यही है कि हम यहाँ पे मेकअप करने से ज्यादा हम ये सीखें कि हमें अपने आप को मॉडिफाई नहीं करना, हमें अपने आप को ब्यूटीफाई करना है। तो बहुत सारे लोग वो गाड़ियों में चेंजेस करा देते हैं ना, छोटी सी एफएक्स को भी सिविक बना देते हैं, तो वो चीज नहीं बननी हमने। हमने जो है अपने जो है फीचर्स जो हैं उनको इनहेंस करना है। और पर्सनली मुझे जो पसंद है मेकअप, ऐसा मेकअप कि जो पूरा किया हुआ हो और नजर ना आए, जिसके अंदर हमें बस ग्लोई, ग्लिटरी, शिमरी इस तरह के लुक्स पसंद हैं। और जैसा अभी विंटर्स है, विंटर्स के अंदर हमारे पास बहुत मार्जिन होता है कलर्स के साथ खेलने का। नए नए हम डार्क कलर्स वेयर करते हैं तो उसके साथ हम मेकअप भी डार्क करते हैं। तो ये चीजें हम छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वाई ओरीफ्लेम कलर कॉस्मेटिक्स में आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि ओरीफ्लेम से पहले हम बहुत सारे ब्रांड्स यूज करते थे, तो उसमें और इनके टेक्सचर में, इनकी ओरीफ्लेम में क्या जो है डिफरेंस है, ये हम चीजें आज देखते हैं। अच्छा जनाब, मैं चाह रही थी कि आज का सेशन मैं फेसबुक लाइव से भी करती, लेकिन मेरा लैपटॉप पे जो है ना वो दे ही नहीं रहा ऑप्शन। ठीक है, नॉर्मली कंसल्टेंट नहीं, मतलब कस्टमर या आपकी फैमिली में कोई बंदा मिलेगा तो वो वो आपसे, आपका कस्टमर जरूर पूछेगा कोई ऐसी चीज बताओ फ्लॉलेस ग्लो आ जाए, ग्लोई स्किन हो जाए, जैसे आपकी स्किन है ऐसी हो जाए। तो भाई मेरे, अब हम अगर एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट हम अगर बात करें तो हमारी स्किन जैसी होना उनके लिए रातों रात पॉसिबल नहीं होता। इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपके पास कोई पत्थर है, रॉक, आप उसके ऊपर प्लास्टिक की ग्लासी ग्लोई शीट कोई चढ़ाते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट वैसे ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जो नीचे है रॉक, जो उसके अनइवन सरफेस है, वो सब नजर आ रही होगी। इसी तरह अगर अगर दूसरी तरफ देखें, आप वही ग्लास ग्लोई शीट जो है किसी मार्बल के ऊपर, किसी स्मूथ सरफेस पे चढ़ाएंगे, तो उसका जो लुक है वो उसी हिसाब से ग्लोई ग्लासी नजर आएगा। बेसिकली मेरा ये कहना है कि अवेयरनेस ये क्रिएट की जाए कि आपकी जो स्किन है ना, इसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्किन कुछ लगाएं या ना लगाएं, आपकी स्किन प्रिपेयर हर वक्त होनी चाहिए कि कोई इवेंट आ जाए तो खानदान की लड़कियों की तरह हमें भागना ना पड़े कि चलो 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 फेशियल करा लो, चलो 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 मैनिक्योर करा लो, चलो चलो पेडिक्योर करा लो। तो डेली बेसिस पे अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कोई भी इवेंट आ जाए हम ऑलरेडी तैयार ही होंगे। वो हमारी एक कंसल्टेंट, मेरी डाउनलाइन मैनेजर भी है, वो कहती थी कि लड़की को तो इतना हसीन होना चाहिए कि झाड़ू भी लगाए तो लोग बोले वाह क्या लड़की है। तो हमें कैटरीना करीना नहीं बनना, हमने अपनी ही जात को मजीद खूबसूरत करना है और उसी हिसाब से
चीजें अडॉप्ट करनी है। बहुत सारी दफा होता है कि आपको पता है कि इस वक्त जो ट्रेंड आया हुआ है वो है हाइलाइटर्स का, तो लोग इतनी बड़ी बड़ी वहां पे लाइंस लगा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता हाइलाइटिंग पार्ट उनका कौन सा है, उनको नहीं पता होता, बस वो देख रही है ट्यूटोरियल में कि यहाँ पे हाइलाइटर लगाते हैं, उन्होंने सिल्वर कलर की लाइंस खींच दी हैं। अब कॉन्टोर का पार्ट कौन सा है, हाईलाइट का पार्ट कौन सा है, ब्लश का पार्ट कौन सा है, ये उनको नहीं पता, बस देख रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, नकल में भी अकल की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी स्किन को सिर्फ और सिर्फ जो एक टिप मैं आप लोगों को ही बताती हूँ। ऑब्वियसली जब हमारा कोई स्पेशल इवेंट होता है तो हमें पहले से ही पता होता है, एटलीस्ट 1 नाइट या 2-4 घंटे पता चल जाता है कि हम अब कहीं जाने वाले हैं, कोई आने वाला है। तो उसके लिए हम अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ कर लें टिप, और कि हमारी स्किन जो है फौरी तौर पे मजीद ग्लो कर जाए, तो मैंने बिल्कुल इसीलिए रात को जो है, जो हमारे विटामिन सी के ड्रॉप्स आए हैं वो मैंने यूज किए हैं अपने नाइट क्रीम के साथ। अमेजिंग इनका रिजल्ट है। 2 ड्रॉप्स आप लगाएं, सुबह उठेंगे आपके फेशियल मसल्स जो है ना वो एकदम रिलैक्स होंगे, बेबी सॉफ्ट होंगे, शाइनी होंगे, आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी। और अगर मैं बल्कि ये वाले भी, और इसके जो ये येलो वाले हैं रेडियंस, ये वाले बूस्टर्स भी मैं जो हूँ अप्लाई कर लेती हूँ जब मुझे कहीं पार्टी पे जाना होता है। तो 2 घंटे पहले मैंने अपने मॉइस्चराइजर के साथ इसको लगा लिया, ये अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे, अंदर ही अंदर स्किन ग्लो शाइन देती रहेगी जब तक आपका मेकअप रहेगा। तो मैंने बिल्कुल अभी अपना फेस वॉश किया है और इसके ऊपर अपने डेली मॉइस्चराइजर ब्राइट सप्लाई की डे क्रीम लगाई है। अच्छा जनाब, अब इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, सन शील्ड आप लोग जरूर लगाएं। मैं जो हूँ नोवेज की यूज करती हूँ, तो मैं आपको वही शो करती हूँ, ये वाली 1 स्मॉल ड्रॉप दें, क्योंकि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगी कि मेकअप आपका जब तक लगा रहेगा तो उसके असरात जो है ना वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। SPF 50 है, 500 मिनट्स इनफ होते हैं। 1 स्मॉल ड्रॉप लें और अपनी स्किन पे लगाएं। एक और भी बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी आज कि मेकअप लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप को वक्त पर रिमूव करना। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कंप्लेन आ जाता है कि फाउंडेशन से जो है ना दाने निकल गए, जबकि वो फाउंडेशन ने दाने नहीं निकाले थे, वो जो आपने वॉश नहीं किया या गलत तरीके से अप्लाई किया, ये उसका नतीजा होता है। क्लॉग पोर्स हो जाते हैं। ठीक है जनाब, ये हमारा सन ब्लॉक लग गया है। वैसे सन ब्लॉक लगाने के 20 मिनट्स वेट करना चाहिए ताकि इसके जो सन प्रोटेक्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव हो जाए और फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूं, ओरिफ्लेम के आप तकरीबन सारे फाउंडेशन, सारे सीसी क्रीम, हर एक के अंदर SPF मौजूद है, वो ऑटोमेटिकली आपको इस चीज से भी सेव कर लेता है। तो मैंने हल्की सी जो है अपनी आईब्रोज को शेड कर लिया था, और उसको सबसे पहले अगर आपने अपनी आईब्रोज नहीं सेट करी, आईब्रोज नहीं बनाई, आपका फेस का फ्रेम जो है ना वो नहीं बनेगा। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे जो हमारा जबरदस्त है, क्या है जनाब, ब्रोकारा। ब्रोकारा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ब्रोकारा का ये है कि इसके अंदर एवोकाडो ऑयल्स हैं जो कि आपकी एक तरह से मुझे लगता है कि आईब्रोज को टिंट कर देते हैं। तो ब्रोकारा को लगाने का हम तरीका देखेंगे कैसे लगाना है। ब्रोकारा बहुत जबरदस्त है, तो क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ अपने लैपटॉप में, फिर मैं उसको
कहाँ पे? सदफ मैं कर रही हूँ वैसे रिकॉर्ड। अच्छा, तो फिर मैं फेसबुक पे पोस्ट कर सकूंगी इसे? मुझे फेसबुक पे अपने वो ब्यूटी आइकॉन पे भी लगाना था। मुझे बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि उधर जो है। आप लैपटॉप से अगर तो कर रहे हो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, हम्म। फोन से नहीं होगा। फोन से नहीं होगा। जी, अब हम लगाएंगे ब्रोकारा। ब्रोकारा के लिए सबसे आसान जो ट्रिक है वो है फ्रॉम द सेंटर। हमेशा जब भी आप आईब्रोज को करें तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा शेड नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ज्यादा शेड लगा देंगी तो बिल्कुल नेचुरल लुक नहीं देगा, और उसके अलावा बिल्कुल ऐसा देगा जैसे अगर आम जबान में बोले जिन जिन जैसी आईब्रोज हो गई। मैं जो हूँ अपनी आईब्रोज को शेप नहीं करती। मैं डेली बेसिस पे मेरा, आपने स्टेप 1 पे इसको ऊपर की तरफ ब्रश करना है, क्योंकि आजकल बुशी आईब्रोज का फैशन है। इसको ब्रश करना है एंड देन 2 and 3। देखिए कितना फर्क पड़ा। और ये 24 आवर्स तक आपको आपकी आईब्रोज को इसी तरह टिंट रखेगा। इसके अंदर जेल्स हैं और एवोकाडो ऑयल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि इसकी लास्टिंग को बढ़ा देते हैं। मेरी नीस है, उसको जो है उसकी आईब्रोज बहुत लाइट हैं, तो उसने अभी से ही हल्का हल्का इसको लगा देती है, तो उसकी आईब्रोज के अंदर ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। तो वही बात है, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक और इस तरह की प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद हम शुरू करेंगे कंसील से। कंसील जो है मुझे इतना ज़्यादा कुछ हैवी मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास 3-4 तरह के कंसीलर्स ओरिफ्लेम में मौजूद हैं। एक हमारा जॉर्डानी गोल्ड का आता है सीक्रेट कंसीलर, ये है बेहतरीन, इसका रिजल्ट है, बहुत प्यारा इसका शेड है। एक हमारे पास बिल्कुल लिपस्टिक की तरह ट्विस्ट एंड टर्न होता है, और एक हमारा ट्यूब के अंदर दी वन का कंसीलर आता है। तो 3 तरह के कंसीलर हैं। आजकल जो है उसके अंदर आई हुई है डिस्काउंट पर क्या, कॉन्टोर पैलेट। मेकअप बहुत है, बहुत प्यारा कॉन्टोर पैलेट जो है स्मॉल साइज का है, हैंडी वो आया हुआ है, वो आप लोग जरूर ट्राई करें, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे एक दफा हुमैरा कामरान ने बताया था, मैंने उस चीज पे अमल किया, और यकीन करें मेरा जो कंसीलर है ना वो यही है, सीसी क्रीम कवर्स करेक्ट कंसील, तीनों चीजें इस सीसी क्रीम से हो जाती हैं। और इस सीसी क्रीम की अच्छी बात यह है कि ये जो है एंटी एजिंग है, और जो फाइन लाइंस आंखों के पास बन जाती हैं मेकअप की वजह से, वो ये बनने नहीं देती। तो मैं जो हूँ कंसील करती हूँ सीसी क्रीम से बहुत अच्छी जबरदस्त कवरेज आती है। ये देखें, ये लाइट शेड का है, आपने अप्लाई किया, ब्रशेस लें तो ज़्यादा अच्छा है, इजी इजी करेंगे, हैंड से तो वो भी हो जाएगा। तो मैं जो हूँ इसी को ही आईज पे ही कर देती हूँ ताकि मेरा कंसील हो जाए आईज। ब्यूटी ब्लेंडर्स भी हैं आजकल उनको भी यूज कर सकते हैं, ब्रशेस को यूज करें। पर्सनली
अपना जो, भले आप सिस्टर्स हो घर में, शेयरिंग होती है हर चीज की, लेकिन टूल्स की शेयरिंग प्लीज ना किया करें। जिस तरह हम अपनी टॉवल, अपना हेयर ब्रश अलग रखते हैं, इसी तरह हमें अपने ब्रशेस भी, सारे टूल्स भी, मेकअप टूल्स भी अलग अलग रखने चाहिए। ये देखें, एग्जैक्टली ट्रू टू माय स्किन टोन, इसमें बिल्कुल भी जो है फ्लॉलेस आ जाता है, और ये सारी पिगमेंटेशन जो यहाँ पे थी आईज के पास है, ये आ गया। इसको 2-3 मिनट लगेंगे सेटल होने में, तो फिर ये कोई एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर ये अपने असल उसके अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद जबरदस्त चीज जो है जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे रिव्यूज बन चुके हैं, इस पे आएंगे जरूर मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो है हमारा न्यू सिंक फाउंडेशन। बेहतरीन लगा मुझे। और वैसे मैं जो हूँ यूज कर रही हूँ नॉर्मली, जो मेरा चलता है वो है मेरा जोडानी गोल्ड का। ये तो ऐसा है कि बस आपने स्मॉल ड्रॉप लिया, लगाया, और आप रेडी सेट गो। इतना जबरदस्त इसकी कवरेज है, और थोड़ी देर बाद ये इतना ग्लोइड टेक्सचर देता है, आपका शाइन करती है खुद ब खुद स्किन। फेस पाउडर्स जो हैं वो लगाने मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन बहुत सारी दफा लोग उसको मेकअप सेटिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज ये मैं भूल गई, ये है पोर मिनिमाइजर। बेहतरीन इसका रिजल्ट है, ये जेल फॉर्म के अंदर है। ये हमें स्किन एज अ प्राइमर यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा जितना नहीं यूज करती, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जेल फॉर्म में ट्रांसपेरेंट है, पता भी नहीं चलता। और प्राइमर या पोर मिनिमाइजर लगाने का तरीका ये है, ओनली अप्लाई टू योर टी जोन। बस यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, टी जोन जहाँ पे पोर्स ओपन होते हैं या आपको स्वेटिंग फील होती है। हाँ जी, बारी आ गई हमारे सिंक फाउंडेशन की। सिंक फाउंडेशन बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन, 30 आवर्स की लास्टिंग। आप यकीन करें, मैंने इसको अप्लाई किया था, हमारे यहाँ छोटी सी गैदरिंग थी। अमेजिंग इसका रिजल्ट रहा, लास्टिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त रही। सिंक फाउंडेशन का मतलब ये है कि ये आपकी स्किन के साथ दोस्ती कर लेता है, और अकॉर्डिंग टू योर स्किन और एनवायरनमेंट, इन दोनों के दरमियान इतनी ज़बरदस्त दोस्ती क्रिएट करता है कि आपके फाउंडेशन का ना कलर फेड होता है, ना स्वेटिंग होती है, ना ही जो है उसका टेक्सचर खराब होता है कि आपकी इसके जो है वो फाउंडेशन जो है ब्रेक कर जाए। एक और मैं आपको लोगों को जरूर अवेयरनेस दूंगी कि प्लीज जो टीवी स्टिक्स होती हैं उनकी तरफ ना जाएं, केक्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि जितनी भी मैट प्रोडक्ट होती हैं वो आपकी स्किन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है। फिर आपका वो क्रैक्स आते हैं और आपकी फाउंडेशन का कलर चेंज हो जाता है। हमेशा वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज करें, क्योंकि ये स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंक फाउंडेशन जो हमारा आया है ये है SPF 30, और सीसी क्रीम के अंदर भी SPF मौजूद था, SPF 35 था सीसी क्रीम। ठीक है, ये हमने लिया। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर लें, मुझे मजा नहीं आता, मुझे हाथ से ही सही रहता है। हाथ, क्योंकि देखें हमारी जो फिंगर्स के अंदर जो हीट होती है ना, ये उससे जो है ना क्विकली क्विकली हल्का हल्का लिप्स पे भी लगा दें, ताकि आपकी लिप्स
आपके पास जब आप उसको अप्लाई करेंगे ना, लिप पेंसिल, लिप लाइन बनाएंगे तो उससे भी बहुत जबरदस्त आएगा। नेक को मत भूलिएगा, मैं तो भूल रही हूँ अभी ना। बहुत सारी दफा क्या होता है कि आपकी नेक अलग और आपका फेस अलग। अच्छा, ये जो मैंने शेड अपनी स्किन के लिए चूज किया है ना, ये हमारे कैटलॉग का नंबर 2 शेड है और इसका है न्यूट्रल बेज न्यूट्रल मैंने लगाया है, क्योंकि जो इसका वेनिला है वो काफी ज्यादा वाइट टोन पे है। मुझे पर्सनली सेम टोन होना, अपनी अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन से सेम होना पसंद है। मैं डार्कर लाइटर की तरफ या एक्स्ट्रा ग्लो की, वो वाइटनेस की तरफ नहीं जाती। ये क्या बता रही है? कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजीज के अंदर दी गई है हमारे फाउंडेशन के अंदर। 30 आवर्स तक ये आपकी स्किन पे एज इट इज वर्क करता है। हमेशा फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए शीशे के पास से हट जाएं ताकि वो अपनी असल हालत में आ जाए और सेटल हो जाए। क्योंकि अभी हमारा जो, जिस तरह मेरा फेस आपको लग रहा होगा बिल्कुल ब्लैंक हो गया, तो अब हमने कैनवस क्रिएट कर लिया। अब हम इस कैनवस के अंदर डिफरेंट कलर्स फिल करेंगे। हमेशा फाउंडेशन को जब भी आपने अप्लाई करना है, हमेशा डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स योर हेयर ग्रोथ, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, इसी तरह आपने अपने ब्रशेस के साथ डाउनवर्ड में करना है ताकि क्विकली हो जाए। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज करें, और कोई आपने मुझे गाइडलाइन देनी हो तो वो भी देते जाएं। ठीक है, वाइट हो चुका है। अब हम आईज की तरफ आएंगे। आईज के अंदर हम बहुत सारे हमारे पास आई शेड्स मौजूद हैं, पैलेट्स हैं। बहुत सेल हमारी जब आती है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है आई शेड, क्रियॉन्स, रिट्रैकेबल आई शेड्स, पेंसिल्स, हर चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है। अगर मुझे 1 2 3 जो करना होता है, बस जल्दी जल्दी करना है, तो मेरा फेवरेट ये है, इट्स पीकॉक ग्रीन, और बहुत प्यारा ये रिट्रैकेबल है। आई शेड आपने इसको लगाया, ब्लेंड किया, आप आईलाइनर की तरह लगा लें या किसी भी उससे पूरी आईज पे भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। पर्सनली जो मैं ज्यादा मुझे अच्छे लगे वो हमारे ये जबरदस्त D1 के आई शेड्स हैं, बेहतरीन है, रिच पिगमेंटेड है। वन गो के अंदर आता है, विटामिन ई के साथ हैं जो कि आपकी आईज को, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनकी बात अच्छी ये है कि ये जो है, आप चाहे इनको वेट अप्लाई करें चाहे आप इसको ड्राई अप्लाई करें, दोनों तरीके से आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। अगर आप वेट अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो जहां लग गया तो फिर वो नहीं हिलता। ठीक है,
आई शेड्स की तरफ आएंगे, फिर हम आईलाइनर को डिस्कस करेंगे, और एक और चीज हम उसको नहीं भूलेंगे, जो है हमारा इल्यूमिनेटर, क्रीम इल्यूमिनेटर हाइलाइटर। अच्छा जी, जो आसान ट्रिक है और जिससे आप अच्छे भी लगते हैं, वो ये है कि आपने इनर, और जिससे आपकी आईज जो है वाइड लगती हैं, आपका जो इनर सॉकेट है वो लाइटर होना चाहिए, और आपका जो आउटर सॉकेट है, एजेस, यहाँ पे हम डार्क करेंगे। इससे जो है बहुत अच्छा जो है लुक क्रिएट होगा। डस्ट कर लिएगा। सिंपल मेकअप टेक्निक्स मैंने बहुत सारे ब्यूटिशियंस के साथ भी डेमोज किए हैं, और उनका ये कहना है कि ओरिफ्लेम के आई शेड्स रिच पिगमेंटेड होते हैं, कि वन गो के अंदर ही आपका एजेस डार्क। सदफ, आपकी वीडियो गायब हो गई है। आई थिंक वी ड्रॉप्ड सदफ। सदफ, आपको आवाज आ रही है?
ओके, आई थिंक वी ड्रॉप्ड हर, अभी आ जाएंगे जी, रिकनेक्ट कर लेती हैं। अच्छा, इन द मीन वाइल बहुत से लोगों ने मेकअप को देखा। सबसे पहले ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने बताया सन ब्लॉक लगाएं, वो बहुत मस्ट है। जब भी आप कंसील करें, कंसील हम स्पेसिफिक एरियाज को करते हैं, पूरे मुंह को नॉर्मली वी ट्राई नॉट टू कंसील, क्योंकि पूरे मुंह को कंसीलर, किसी कंसीलर मींस हाइड करना। सो आपका जो प्रॉब्लमैटिक एरिया उसको जरूर हाइड करें। और जी आ गई दोबारा से फाइनली सदफ। और उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन लगाई मुंह पे और गर्दन पे। गर्दन पे नॉर्मली वी डोंट कंसील, सो उन्होंने कंसील नहीं किया। सो उन्होंने फाउंडेशन अपने पूरे मुंह पे लगाई। और जहां तक पाउडर की बात है, क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं, तो पाउडर उन लोगों को जो है वो लगाने की जरूरत है जिनका ऑयली फेस है, जिनका ऑयल ज्यादा होता है और स्टे नहीं करता मेकअप, तो वो ऑयल बिल्कुल पाउडर बिल्कुल लगा सकते हैं। जी सदफ। अच्छा, सदफ इज म्यूटेड। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। म- मुझे खुद भी बहुत सारी खवातीन लगाती हैं पाउडर फेस कॉम्पैक्ट, ताकि वो मेकअप को सेटल करें। लेकिन मुझे ऐसा पसंद है कि जितना डिले होता है ना, और जो नेचुरल आपके ऑयल्स आते हैं वो आपका शाइन देता है। तो वो आजकल उसका बहुत ट्रेंड है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। मैं एक्चुअली, आप गायब हो गई थी तो मैं उनको समझा रही थी। सो इन्होंने आपके सामने जी एक जी। बेस क्रिएट की अपनी आईज की, और बेस क्रिएट करने के बाद उन्होंने इनर सॉकेट के अंदर लाइट कलर और आउटर सॉकेट को थोड़ा डार्क किया है। उससे बड़ी ड्रामेटिक सी आपकी लुक लगती है। और वो आपके सामने ब्लेंड करेंगे। जितनी अच्छा ब्लेंडेड मेकअप होगा, दैट इज द आर्ट। और जो ब्लेंडर, इन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर की बात की थी, इवन आई डोंट लाइक ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लोग यूज करते हैं, उसकी केयर बहुत ज्यादा है, जिस तरह से ब्रशेस की केयर बहुत ज्यादा है। उसको आपको रेगुलरली धोना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उसमें बैक्टीरिया आ जाता है या वो गंदे रह जाते हैं, तो उससे सिंपली क्या होगा, आपकी स्किन पे दाने निकलेंगे। और जिस तरह बहुत अच्छे से आपको बताया सदफ ने कि एक दूसरे के टूल्स मत यूज करें, कोई भी चीज, उससे एक दूसरे की स्किन प्रॉब्लम जरूर हो सकती हैं आपको। अगर आपको नहीं है तो भी हो सकती हैं, बिकॉज इस तरह से ये जाहिर है बेस लगती है फाउंडेशन, इनको आपको मैनेज बड़े अच्छे से करना है। इवन आई लाइक डूइंग इट विद माई हैंड, माई मेकअप, क्योंकि हाथों से एक ऑयल निकलता है, और वो जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा आपको ब्लेंडिंग में भी हेल्प करता है। जी जी, आइस पे कुछ इस तरह का मेकअप हो चुका है, और मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है अच्छे से कॉर्नर्स पे, क्योंकि अभी हम कोई ऐसा सच लुक क्रिएट नहीं कर। अच्छा, अच्छी आईज बनाने के लिए आप यही वाला डार्कर आई शेडो ना यहाँ पे भी दे दें, तो इनर उस पे देते हैं तो वहां पे भी बहुत अच्छा आपका लुक आता है। जो शेड ऊपर दिया है वही नीचे। फिर ब्लेंडिंग ब्रश से भी हम इसको आ, अच्छे से ब्लेंड करके और इक्वल कर लेंगे, ताकि जो ऐसा ना लगे कि कलर्स से क्रीसेस और लाइंस क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, तो इस तरह करके आप कर लें, ताकि बाहर की तरफ भी हो जाए, अंदर अंदर की तरफ हो चुका है। मैंने बहुत कम आई शेड अप्लाई किया है, और आप देखें कितना अच्छा जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है लाइट और डार्क का। और एक बहुत बड़ा अब हम बात प्रॉब्लम करें। नॉर्मली आई शेड्स के साथ ये होता है सदफ, आप भी एग्री करोगे, वो गिरते हैं। ओरिफ्लेम के गिरते नहीं है। बिल्कुल नहीं गिरे, बिल्कुल सही कह रही है, नहीं गिरते। और जैसे अगर पर्ल्स की बात की जाए, ओरिफ्लेम के जो हमारे ब्राउजिंग पर्ल्स आते हैं, वो हैंडमेड बेक्ड पर्ल्स हैं। बेक्ड आई शेडोज, बेक्ड जो होते हैं वो उनकी पिगमेंट्स भी अच्छे होते हैं, और उसकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो झड़ते नहीं है कि आपका फेस जो है वो खराब हो।
अच्छा, अब हम लगाएंगे अपना आईलाइनर। आईलाइनर जो है हमारे पास D1 के भी मौजूद हैं, और अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास सबसे बेस्ट आईलाइनर है, वो है हमारा D1 रिट्रैक्टेबल हाई इम्पैक्ट पेंसिल, जो कि अब न्यू पैकेजिंग में अपग्रेडेड फॉर्म में आई है, और इसकी भी लास्टिंग 13 आवर्स की है, और मैं इसको आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। परफेक्ट इसकी कवरेज है, आप इससे जैसे चाहें आईज क्रिएट करें। नॉन स्मज है, अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा सा ब्लेंड करें तो उसके लिए आपको उसके साथ आई शेड भी जो है ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये ब्लेंड नहीं होती। रिट्रैकेबल है, बहुत इजीली 5 शेड्स इस वक्त अवेलेबल है हमारे इसमें, और इसको अप्लाई करते हैं आईज को। यकीनन अगर आप डेली रूटीन की बात करें, डेली रूटीन में हमने जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी आई शेप को फॉलो करना होता है, और लेकिन अगर हम पार्टी उसमें जा रहे हैं तो वो आलमंड शेप आईज अच्छी लगती हैं, जो कि आप ऊपर और नीचे दोनों तरीके से बिल्कुल बादाम का शेप बन जाए। जिनकी अगर मेरी जैसी थोड़ी छोटी छोटी आंखें हैं तो वो जो है विंग्ड आईलाइनर लगाएं। विंग्ड आईलाइनर जो है वो आपकी आईज को जो है वो बड़ा दिखाता है, तो मुझे खुद भी विंग आईलाइनर ही पसंद है, लेकिन सबसे पहले मैं जो हूँ अपनी आई शेप को ही फॉलो करूंगी और सिंपल सिंपल उसकी तरफ रहूंगी। और एक और टिप ये है आईज आईलाइनर यूज कर लगाने की, कि अगर आप विंग देते हैं तो आपने यहाँ से कॉर्नर से देना है, और जो शेप जो स्ट्रोक अगर आप आउटसाइड से इनसाइड इस आईज पे देना है तो उस पे भी दूसरी आई पे भी आपने उसी तरीके से देना है। अगर आपने यहाँ पे इनर से शुरू कर दिया, यहाँ से आउटर से शुरू कर दिया, तो आपके दोनों आईज का शेप जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। कोई आ गया मेरे घर पे। तो मैं देख कर आती हूँ, मैं अकेली हूँ। जी, जब तक वो आती हैं तब तक जिस तरह से भी विंटर सीजन हो जाएगा और हम सबको पता है कि ड्राई स्किन की तरफ लोगों का ज्यादा हो जाएगा, तो ऑलवेज ट्राई टू यूज समथिंग ऑन योर फेस बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप। इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन इज, जिस तरह इन्होंने बताया, विटामिन सी जिस तरह आई है, मगर उसको डायरेक्टली फेस पर मत लगाएं, किसी मॉइस्चराइजर में सिरम में लगाकर फिर उसको यूज करें ताकि आपकी स्किन प्रेप हो जाए, और फिर सन ब्लॉक लगाकर आपने मेकअप स्टार्ट करना है, ताकि मेकअप के अंदर जो भी कोई पार्टिकल्स या कोई ऐसी चीज होती है, मेकअप बहुत सी चीजों से मिलकर बनता है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, अगर सन ब्लॉक लगा होगा वो ब्लॉक कर देगा, बाहर की कोई चीज आपकी स्किन के अंदर नीचे नहीं जा सकेगी, और जो नीचे स्किन केयर है वो अपना प्रॉपर्ली काम भी कर रही होगी। सो अभी तक तो लगा लिया इन्होंने वो आईलाइनर, देखते हैं वेरी प्रो विद दिस। अब अगर जब हम आईज को ओपन करके और यहाँ इनर सॉकेट में अप्लाई करते हैं ना, इससे भी आपकी आईज का जो शेप है ना वो प्रॉपर डिफाइन हो जाता है अंदर से भी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो जो लैशेस के पास वाइट वाइट स्पेस जो है ना वो नजर आ रही होती, उसके लिए ट्रिक ये है कि आपने लैशेस को ऐसे ऊपर करके और फिर यहाँ पे जो है ना अप्लाई करना। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम आईलाइनर लगाना नहीं चाहते लेकिन थोड़ी सी स्मोकी आईज ब्लैक ब्लैक अच्छी लगती हैं, उसके लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने इनर आई को कर लें,
इनर आई के सॉकेट के अंदर वैसे भी अगर आप कोई काली पेंसिल या कुछ भी लगाते हैं तो उसके बाद जब आप मस्कारा लगाते हैं तो आपकी आईलैशेस बहुत थिक और हेवी लुक दे रही होती हैं, सो दैट इज ऐसे लोग आल्सो वेरी देते गुड हैं। टिप। मगर उसको थोड़ा सा आपने वो रखना है, क्या उसे कहते हैं, थोड़ी देर मतलब कि वो ड्राई हो जाए। लाइक आई अप्लाई सिल्वर और वाइट पेंसिल मैं इनर हम्म। वाली आंख में, तो मैं ऊपर हमेशा कोशिश करती हूँ कि ब्लैक लगाऊं, मगर उसको टाइम देती हूँ, अगर वो ड्राई नहीं होता तो वो नीचे ब्लैक लाइन आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह दूसरी आई के होता है। आप देख सकते हैं कि सदफ बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से लगा रही हैं, ये मैं भी नहीं लगा सकती। इसका मतलब है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप घर में या कहीं जाते हुए इसको प्रैक्टिस करोगे, उन्होंने बड़ा क्विकली लगा लिया। मेरे लिए तो ये एक डिलेमा है। मतलब मुझे कहो कि जी आईलाइनर लगाना है, उसके बाद मैं सोच में बैठ जाऊंगी, मतलब आई कैन डू एवरीथिंग बट आईलाइनर आई एम फेल्ड। सो दिस इज रियली नाइस। एंड देखिए इनकी आंखें एकदम कितनी बड़ी लगनी शुरू हो गई हैं। शेप डिफाइन हो गई ना, हम्म। उसमें से नजर आने लगा। और असल में आंखों को ये हमेशा बी जेंटल विथ योर आईज। यहाँ पर हमारी किसी किस्म की कोई फैट नहीं होता खास, और इसको अगर आप हाश तरीके से किसी भी तरह से डील करेंगे, मेकअप रिमूव करते हुए, अप्लाई करते हुए, आंखों को मलते हुए, तो आपकी लाइंस परमानेंट पड़ जाएंगी, आपकी ड्रूप करनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह आप अपनी स्किन को, अपनी आंखों को डील करते हैं, उसी हिसाब से आपकी आंखें भी मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वेरी परफेक्ट, वेरी गुड। और वन गो के अंदर आया है। इसका जो पिगमेंट है, ये नहीं हुआ कि मैंने दो दो तीन तीन कोट किया हो। और दोनों तरीके से आप देखें। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना इसमें अगर मैं आई पेंसिल दूं, आई पेंसिल कहाँ है मेरी? आई पेंसिल से काजल का लुक देंगे तो भी बहुत अच्छा आएगा। बल्कि हम न्यूड देते हैं, जो दीवान का न्यूड है। जब हम वाटर लाइन पे वाइट शेड देते हैं, न्यूड शेड देते हैं, तो उससे आईज जो है वाइड ओपन लगती हैं। और ये न्यूड इतना अच्छा है कि आप एक दफा में ही आपका अप्लाई हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल वाइट शेड। थोड़ा सा जैसे ही मैंने अपने ये न्यूड पेंसिल दिए, तो मेरी एकदम से आई का जो शेप है ना वो ओपन हो गया। अब देखते हैं, अभी आधा आधा मेकअप है, ऊपर का मेकअप है, नीचे का नहीं है, कैसा रिजल्ट आखिर में बनता है। तो हमने सिंपल सिंपल ट्रिक्स के साथ और क्विक क्विक मेकअप करना है। अब इसके अंदर मिसिंग है हमारे हाइलाइटर्स, जो कि मैं लास्ट में दूंगी, ठीक है। और मस्कारा, आजकल जो जबरदस्त कैटलॉग की जान है इस वक्त, वो ये है मस्कारा। फैटलैश मस्कारा 25% ऑफ पे भी है। फैटलैश सॉरी बिग लैश मस्कारा। बिग लैश मस्कारा की अच्छी बात जो मुझे लगी, मैंने काफी सारे ओरिफ्लेम के सारे ही मस्कारा, दे ऑल आर ऑसम। मुझे किसी भी एक से ये नहीं लगा कि हमने अप्लाई किया हो और हमने मस्कारा अप्लाई किया हो और जो है ना हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला हो। सबका परफेक्ट रिजल्ट आता है। और जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है ओरिफ्लेम का मस्कारा, वो वंडर लैश मस्कारा है। ये आप
आपकी जो लैशेज हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, ग्रोथ आती है। एक तो जोडानी गोल्ड का एक आईलाइनर आया था, कट लाइनर, उसकी इतनी अच्छी खासियत थी कि वो लैशेस को भी ग्रो करता था। अच्छा, आईलाइनर लगाने में, सॉरी, मस्कारा लगाने में जो सबसे ज्यादा ब्लंडर मैं खवातीन का देखती हूँ वो ये होता है कि उन्होंने आई शेड बहुत सारा लगाया हुआ था, और ये सारा आई शेड जो है ना हमारी लैशेस पे श्रेड हुआ हुआ होता है, और हमारी जो लैशेस हैं वो बिल्कुल वाइट पाउडरी हो जाती हैं। वो नीचे से तो आईलाइनर मस्कारा लगा लेती हैं, लेकिन ऊपर से लैशेस को कोम नहीं करती। वहां पे जहाँ आंखें बंद करती हैं, आपके करीब कोई आया तो वो इतना मैसी और इतना अजीब सा लगता है, अनप्रोफेशनल, मतलब समझे मेकअप। मुझे तो बहुत बुरा लगता है अगर कोई इस तरह आ जाए। तो मस्कारा लगाने के लिए आपने पहले लैशेस को ऊपर से कॉम करना है, ताकि ऊपर आपका जो भी गिरा हो आई शेड वो हट जाए, और फिर आपने नीचे से ऊपर विगल करके मेरे मस्कारा में मसला है, कभी तो इतना अच्छा लग जाता है, कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट मस्कारास, और मुझे मेकअप के अंदर सबसे अच्छी चीज मस्कारा लगती है। माहम ने क्वेश्चन किया है कि किसी की बड़ी आंखें हैं तो वो तो सॉकेट में लगा ले वाइट पेंसिल या सिल्वर, और जिसकी बड़ी ऑलरेडी है वो क्या, उसे क्या लगाना चाहिए? वो ब्लैक पेंसिल लगा लें, क्योंकि जब आपने आंख को छोटी दिखाना है तो आप अंदर काजल लगाते हैं, क्योंकि वो उसकी लाइन बनाकर उसको वहां डिफाइन कर देता है। जब आपने बड़ा दिखाना है तो आप आउटर लाइन लगाते हैं ताकि वो बड़ी बड़ी दिखें। तो बिल्कुल आप अंदर काली पेंसिल लगा सकते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया है मस्कारा। अच्छा, 2 कोट्स करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, नेचुरल आपकी। मैं आपको बताऊं एक जबरदस्त बात के, ओरिफ्लेम ज्वाइन करने से पहले या इनका मस्कारा यूज करने से पहले मैंने मस्कारास लगाना छोड़ दिए थे। मेरी लैशेस आप समझे थी नहीं, तो मैं उनको कुछ सोचती भी नहीं थी उनके बारे में। लेकिन यहाँ पे मस्कारास इतने अच्छे आए। एक तो मुझे वाटरप्रूफ मस्कारास बिल्कुल ही पसंद नहीं है। पर्सनली मैं ऐसे मेकअप की तरफ नहीं जाती कि जो वाटरप्रूफ हो और इस तरह हो कि उतारे ना उतरे। हमें हर दफा के मेकअप का पता होता है कि हम किस दावत पे जा रहे हैं, कितनी देर रुकेंगे, कहाँ होगा, तो आप उस हिसाब से उस वक्त तैयार हो। जितना ज्यादा आपने अपनी थिक दिखानी है लैशेस, तो अगर आप उसको ब्रश करेंगे थोड़ी देर के बाद, मगर बहुत ज्यादा ब्रशिंग से भी वो जुड़ सी जाती हैं, तो उतनी ज्यादा आपकी, थोड़ा सा उसको ड्राई आउट होने दें तो वो उतनी ज्यादा अच्छी आपकी आई लैशेस लगेंगी। बहुत से लोग कहते हैं जो ओरिफ्लेम का हमने मस्कारा लगाया वो नजर ही नहीं आता। एक्चुअली आपको लगाना नहीं आता, उसका एक ट्रिक होता है जो बता रही है सदर। आप उसको रिपीटेडली थोड़ा सा ड्राई आउट होने दें, थोड़ा सा मॉइस्चर्ड होगा, उसको आप दोबारा से ब्रशिंग करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी लैशेस लगेंगी। अब आप देख लीजिए, इस पे नहीं लगाया, इस पे लगा लिया। पता नहीं कैमरा कैसे दिखा रहा है, फिर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पे लगा के देखते हैं। तो बहुत अच्छी इससे कर्ल हुई हैं, और एकदम से आप जब प्रॉपर कर्ल कर लेते हैं ना तो आपकी आई जो ना वो उसका शेप जो है ना प्रॉपर नजर आने लगता है। अगर आप पूरा मेकअप कर लें और मस्कारा आप ना लगाएं तो आपकी आंखें खुलेंगी नहीं। इत, इतनी इसकी कवरेज होती है। और इसका जो एक और टिप है कि आपका जो सारा जेल है ना मस्कारे का, वो उसकी टिप पे लगा होता है। तो पहले आप इसको ऐसे ऐसे करके इसका जेल अप्लाई कर लें अपनी लैशेस पे, फिर आप इसको कोम करना शुरू करें फ्रॉम द रूट टू द टिप। इतनी जबरदस्त इसकी कवरेज, मतलब इतना इनफ क्वांटिटीज में लगी होती है कि आपके सामने मैंने इसको डबल डबल डिप भी नहीं किया।
अभी तो मैंने अपनी मर्जी का लुक क्रिएट किया है। नेक्स्ट टाइम हम कोई अच्छा सा और डेमो रखेंगे तो जो आप लोग कहेंगे तो फिर हम वो वाला लुक जो है ना अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, और यकीन करें मैंने जब ये मस्कारा लगाया तो मेरी सिस्टर ने कहा था कि तुमने फॉल्स लैशेस वेयर किए हैं। इतना अच्छा इसकी कवरेज है, परफेक्ट इसकी कवरेज है। और सेम आपने लोअर लैशेस को बिल्कुल भी नहीं भूलना, इनको आपने कोम करना है इससे, और एक दफा फिर अगर चाहो तो न्यूड पेंसिल अप्लाई कर। ठीक है, अब हम आ जाएंगे ब्लश ऑन की तरफ। ब्लश ऑन, अच्छा जी, हमारी चीक्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ब्लश ऑन, कॉन्टोर और हाईलाइट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टोर की। कॉन्टोर जो है आपकी जो कान की लौ होती है यहाँ से, ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका कॉन्टोर पार्ट है। फिर आपका जो स्माइलिंग पार्ट होता है, दिस इज योर ब्लश ऑन पार्ट, और इसके ऊपर आपका हाईलाइट होता है। अब इन तीनों जगह पे हमने अलग अलग शेड्स अप्लाई करने हैं। जब हम अलग अलग शेड्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपका बहुत ही प्रोफेशनल और बिल्कुल सही आएगा। हाइलाइटर की भी मैं ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ जब हम अप्लाई करेंगे तब। मुझे पर्सनली जब हमारे ये ब्लश ऑन्स इंट्रोड्यूस हुए तो मुझे टेराकोटा के ऊपर बड़ा दिल था, टेराकोटा ले लूं, टेराकोटा ले लूं। तो मैंने इसको लिया, बहुत अच्छा शेड है, बहुत ब्राइट, एकदम से 1 स्ट्रोक के अंदर ही इसका आ जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली अपने ऊपर ज्यादा जो है ना ये हेवनली पिंक पसंद है। ठीक है, तो मैं हल्का सा जो है ना इसको पहले अप्लाई करूंगी एज अ कॉन्टोर, और फिर उसको हाईलाइट, उसको मतलब इनहेंस करूंगी इससे। ठीक है, देखते हैं कैसा लुक बनता है। वैसे जो हमारी कॉन्टोर पैलेट आई है वो बहुत अच्छी है। अभी मुझे यहाँ पे सामान में नजर क्यों नहीं आ रही, उससे आप कॉन्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टोर करनी आपने ऐसे करना है तो फिर वो आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये एक तरह से कॉन्टोर का लुक दे रही है। बहुत रिच पिगमेंट है कि आपको एक दफा में ही नजर आ जाता है। वाव, काफी फर्क पड़ता है। एक्चुअली मैं वैसे कॉन्टोर नहीं करती, लेकिन मैंने जैसे अभी यहाँ पे स्ट्रोक्स लगाए हैं एकदम से मेरा फेस जो है ना स्लिम लुक में आया है कैमरे पे। इसको साफ करेंगे। अब इसको हम ब्लश ऑन के साथ मर्ज करेंगे, ताकि ब्लश ऑन के लिए जितना आप स्माइल करेंगे उतना ही अच्छा ब्लश ऑन लगेगा। तो हेवनली पिंक है, पिंक पिंक के अंदर हमारे पास ये चांस है कि हम इसको खुल के लगा सकते हैं बगैर डरे।
और ये मार्बल टेक्सचर ब्लश ऑन्स जो हैं ये इतने जबरदस्त हैं कि इसके अंदर लाइट डार्क 3 शेड आपको एक ही के पैलेट में मिलेंगे। तो हल्का सा इसमें शिमर भी है जो कि ट्रेंड्स के साथ भी जाता है। मैंने ये वाली जो लाइन लगाई थी, देखिए नजर आ रही है कैमरे पे भी, ये लाइन लगाई है। मैं इसको टच नहीं करूंगी, इसके ऊपर जो है ब्लश करूंगी। और ब्लश ऑन का ब्रश आप इतना स्मूथली चलाएं जैसे हवा के अंदर, क्योंकि वो जो है आपका जितना अच्छे से आप इसको ब्लेंड करेंगी उतना अच्छा होगा। वैसे ओरिफ्लेम का जो ब्रश है वो भी बहुत जबरदस्त है, जोर्डानी गोल्ड वाला। ये मल्टीपर्पज ब्रश है, ये वाला बेहतरीन है। मैं कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप इसको जैसे चाहें पाउडर ब्रश के तौर पे भी यूज कर सकती हैं। इसको शॉर्ट अगर हम खोलें तो हम इसको जो है एज अ फाउंडेशन ब्रश भी यूज कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग है ये ब्रश। ठीक है, तो आज काफी हैवी मेकअप कर दिया मैंने कैमरे के लिए, वरना ठीक है। और थोड़ा सा नोज पे लगा दें, चिन पे कर दें, इससे जो है आप थोड़ा सा ब्लश ब्लश अच्छे आपका फील होता है। अजान हो रही होगी तो फिर मैं चुप हो जाऊंगी थोड़ी देर। ठीक है, ये हो चुका है। नोज को कॉन्टूर करना चाहें तो जरूर करें। ठीक है, अब बात है हमारी हाइलाइटर की। अब हम बात करेंगे कि हाइलाइटिंग कैसे करनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एक के हाइलाइटिंग पार्ट डिफरेंट होते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा आपको खुद पहचानना है कि आपका हाइलाइटिंग पार्ट कौन सा है। हाईलाइट मतलब आप उन पार्ट्स को अपने इनहेंस कर रहे हैं। ठीक है,
तो आपने कैसे पहचानना है, आप अपना फेस जो है क्लीन करें जब आपने कुछ ना लगाया वो, जब और लाइट के सामने खड़े हो जाएं। तो जिन पार्ट्स पे आपके लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट शाइन करती है, वो वाले पार्ट्स आपके जो है हाइलाइटिंग पार्ट्स हैं। ट्रेंड्स के अंदर तो आता है कि आपने अपना ब्रिज, नोज ब्रिज, टी जोन, क्यूपिड, यहाँ पे आपने क्यूपिड बोन कहते हैं, लूप ऑफ द लिप, और आपके चीक बोन्स, ये आपके हाइलाइटिंग पार्ट्स होते हैं। और अंडर योर आईब्रोज, ये बोन पे, ये आपके हाइलाइटिंग पार्ट्स हैं। तो हम अप्लाई करने वाले हैं इल्यूमिनेटर क्रीम आई हाइलाइटर। ये बहुत अच्छा है, ये मल्टीटास्किंग है। मैंने इसके साथ ग्लासी लुक भी किया था। मींस बहुत सारी खवातीन को होता है कि ऐसा मेकअप हो जो हर तरफ से शाइन करे, तो वो वाला मैंने एक दफा मेकअप किया था। मैंने पहले जो है इसको अपने फाउंडेशन के साथ ऐड कर लिया था, और फिर मैंने फाउंडेशन लगाया था। वो इतना प्यारा लुक आया था उससे कि लास्टिंग और हर तरह से ग्लो। अच्छा, इसको निकालने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट पर लगाएंगे ताकि, और स्मॉल फिंगर से इजीली अप्लाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ ये आपका हाइलाइटिंग है, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी। ठीक है, अच्छी बात ये है कि जो इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, जैसे हम लोग तो अभी मेकअप सीख रहे हैं ना, तो हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। तो अगर क्रीम आई हाइलाइटर आप यूज करती हैं, तो आप उससे बहुत आसानी के साथ टैकल कर सकती हैं कि उसमें गलती के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि इसको डैब डैब करके अप्लाई करें। और ये देखें, मैंने जहाँ पे हाईलाइट किया, ये लाइट रिफ्लेक्ट करना इसने सेंटर में से स्टार्ट कर दिया। और ये नोज पे मैंने अप्लाई किया, देखें कितनी अच्छी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। आईब्रोज इतना थोड़ा थोड़ा देखें अप्लाई करेंगे और फिर से ब्लेंड कर देंगे। जो हमारी ड्वेल आईब्रो पेंसिल है ना, उसका हाइलाइटर भी ऑसम है। वो आप पेंसिल लें, उसको ऐसे ऐसे करके लगा लें, बहुत अच्छा वो लुक देती है। अगेन जब हम यहाँ पे, मैंने जैसे ही हाइलाइटर दिया है, तो आईब्रोज और आई शेड के जो डिफरेंस था वो एकदम क्रिएट हो गया। थोड़ा सा हाइलाइटर आप आईब्रोज के ऊपर भी दे देते हैं यहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छा लुक देता है। इनको डैब करना है। ठीक है, नाउ टू द चीक बोन। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको वाओ, एकदम से शाइन किया है। कितना डिफरेंस एकदम से आ गया, देखें लाइट एकदम उसको रिफ्लेक्ट कर रही है।
और थोड़ा सा और यहाँ पे बहुत ट्रेंडी लगता है, लिपस्टिक लगाते हैं, देखें, वाओ। जरा जरा सा मैं सिर्फ टच कर रही हूँ और एकदम से आप देखें लूप लिप जो है वो कितना प्रोमिनेंट हो गया है। अब इसका फायदा जब होगा जब हम जो है लिप लाइनर लगाएंगे ना, तो फिर आपका वो जो पाउटी लुक होता है, इनहेंस लुक होगा, वो चीज नजर आएगी। ठीक है, मैं एक और भी चीज लगाती हूँ, ओरीफ्लेम की हमारे पास आई थी, जो कि हमारे हैं बहुत जबरदस्त लूज आई शेडो। ये इट्स अ पीच शेड, डस्ट है, लूज आई शेड कहते हैं, और मैं इसको एज अ हाइलाइटर ही ज्यादा यूज करती हूँ। उसके लिए आपने इस ज्यादा ग्लोई पसंद है ना, बिल्कुल मैं स्मॉल ब्रश लूंगी। एक और वाला ब्रश कहाँ रखा मैंने, और स्मॉल ब्रश से मैं अप्लाई करूंगी ये थोड़ा सा इनर आई पे। वाओ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, इनर आईज पे लगा के आपका देखें एकदम से जो है ना आईज की जो शेप है और इनहेंस हो गई है। मेरे पापा को तो ये वाला पसंद ही नहीं है, कॉर्नर पे लगा हो। जब मैं उनके लगा के चले जाती हूँ ना, तो पापा देख लेते हैं, तो पापा कहते हैं ये क्या तुम्हारी आंखों में चीपड़ आ रहे हैं। पापा को कौन बताए फैशंस के बारे में। ठीक है जना, तो ये हो चुका है, और थोड़ा सा और मैं अप्लाई करूंगी उसी क्रीम आई शेड के ऊपर। ये देख, हल्का सा उसको ब्लेंड किया। बहुत प्यारा शेड है ये। इस तरह की जो हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं ना, आप लोग जरूर उनको लिया करें, टेस्ट और ट्रायल किया करें। जब आप खुद यूज करेंगे तो ही आप आगे अपने कस्टमर्स को रेकमेंड कर सकेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नोट पे भी लगा लेते हैं ताकि मजीद शाइन हो जाए। ठीक है, अब हम लिप्स की तरफ आ जाएंगे ताकि हमारा मेकअप खत्म हो। जरा लिपस्टिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है लिप लाइनर मस्ट लगाएं, और अपने कस्टमर्स को, अपनी टीम को इस चीज की अवेयरनेस दें कि उन्होंने लिप लाइनर को यूज करना है। एक दफा मैंने मैम हुमैरा को ये बात कहते सुनी थी कि भले मैं लिपस्टिक ना लगाऊं लेकिन लिप लाइनर को मैं नहीं छोड़ती। तो वही हाल मेरा भी है कि मैं चाहूं, जब तक लिप लाइनर नहीं लगाती तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लिपस्टिक जो है वो बनी, लिप्स बने हैं। आजकल हमारे पास जबरदस्त लिप लाइनर्स आए हुए हैं जो कि सेल एक्शन में भी आ रहे हैं, सेल फ्लायर के अंदर भी आ रहे हैं, जॉर्डानी गोल्ड के। इन लिप लाइनर्स की अच्छी बात मैं आपको बताऊं ये है कि इसको लगाने के बाद आपको जो है वो फील नहीं आती लिप के आपने कोई पेंसिल अप्लाई की है। और इतना रिच पिगमेंट है इन लाइनर्स का कि आपको ऐसा लगता है कि
कि आपने लिपस्टिक ही लगाई है, और वही ट्रिक दोबारा से जो हमने आईज के लिए अप्लाई किया था। लिप लाइनर, अगर आपका बहुत कोई बड़ा इवेंट नहीं है तो आप अपने नॉर्मल लिप्स को, लिप लाइन को ही फॉलो करें। और अगर आपको ब्रॉड लिप्स दिखाने हैं, जैसे आजकल फैशन है पाउटी लिप्स, बच्चियों को, लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है, लिप की शेप बनानी और सेंटर में आके फिनिश करनी है। अगर आप इस तरह लिप्स बनाएंगे तो आपके लिप्स जो हैं वो ब्रॉडर की तरफ आएंगे। और अगर आप सेंटर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं तो वहां पे आके थिन लिप्स की तरफ आ जाते हैं। यही ट्रिक उनके लिए अप्लाई होगी अगर किसी के लिप्स को, उनको अपने थिन दिखाना है और उनके लिप्स थोड़े से मोटे हैं, तो आपने इस तरह लगाना है। और अगर पतले लिप्स हैं तो आप पतले लिप्स को मोटा इस तरह कर सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई। लिप पेंसिल शार्प कर लिएगा, मेरी सही है, बस चल जाएगी। फ्रॉम द कॉर्नर मैं अपनी ओरिजिनल लिप लाइन को ही फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, और इसमें भी यही बात है कि आपने जो जिस तरीके से एक साइड पे लगाया है उसी तरीके से आप दूसरी साइड पे लगाएं। अगर आपने यहाँ पे आउटर से लगा लिया, यहाँ पे इनर से लगा लिया, तो आपके लिप्स का शेप खत्म हो जाएगा। तीन चीजें हमारी फेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कट के अलावा, स्किन के अलावा। एक आंखें, एक नाक और एक लिप्स। जब हम लाइनर लगाते हैं किसी भी किस्म का, आंखों पे काजल की सूरत में हो या आई लाइनर की सूरत में हो या लिप लाइनर की सूरत में हो, तो आप या देखिए, हमारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम उनको अंडरलाइन करते हैं। लाइन से वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, हमें पता लग जाता है ये एक स्पेशल चीज है। सो हमेशा, और इसके पीछे तो ब्रश भी है, अगर किसी को नहीं वो लाइन वाली, जैसा मेरी बेटी को, शी डजंट लाइक इट, कहती है मुझे लाइन वाली लुक नहीं पसंद, तो आप ब्रश से उसको मर्ज भी कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं। दो आई लाइक इट। अपना अपना हर एक का अंदाज होता है तैयार होने का। मुझे थोड़ा सा जैसे कहते हैं बहुत ही ओवर मेकअप कह लो, या मतलब मुझे लगता है मेकअप किया हुआ पता लगना चाहिए, हर एक का एक अपना स्टाइल होता है। तो मुझे एक अच्छा, थोड़ा सा ना लाउड मेकअप पसंद है, आई एम अ बिट ऑन द लाउडर साइड। मुझे लाउड बाल पसंद है, अपना अपना हर एक का है। सो इन्होंने बहुत सेटल, माशाल्लाह इज वेरी नाइस। और जिस तरह इनकी लिप्स भी, इनके ऑलरेडी फुल लिप्स हैं, तो इनको बहुत ज्यादा नहीं कुछ करने की जरूरत। थोड़ा सा अगर ये नाक हम इसको मेरा ख्याल है एंड में कंट्रोल करेंगी। बाकी इनका आईज आप देख लें फुली, हाँ जी, थोड़ा सा अगर इनकी साइड्स हम कंट्रोल कर दें तो शार्प हो जाएगा। शार्प मींस कि प्रोमिनेंटली वो नजर आना शुरू हो जाएगा एक उसमें। बाकी जिस तरह से इनकी पर्सनालिटी है उस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया है। थैंक यू। अब कुछ ट्रिक्स भी सिखाने की कोशिश की है मैंने, जो है जो हमारा ये लिप लाइनर है पीच, इससे मैंने तकरीबन एक तरह से फिल कर लिया है। लिप लाइनर से फायदा ये होता है कि आपकी जो लिप कलर है ना, उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है। अब मैं ये सोच रही हूँ, मैंने आंखों पे तो ब्राउन कर लिया, मैं लिप्स को पिंक कर लूं, क्या करूं? और हमारे कुछ पास दूसरा लगा। लिप लाइनर्स इस वक्त लास्ट टाइम इन द कैटलॉग है, प्लीज बाय देम। इसके बाद ये आपको जो कैटलॉग वाले हैं वो आपको फिर सेल फ्लायर्स में और इसी तरह से मिलेंगे, अभी आप बाय कर सकते हैं। दे आर रियली गुड, रियली गुड, तो उनको मिस आउट नहीं कर। ब्राउन्स के बहुत जबरदस्त शेड हैं। ये कोका ब्राउन है, इसकी भी लास्टिंग बहुत अच्छी है और सेमी मैट है। आजकल का अब जो वेदर हमारा आ गया है, इसमें सेमी मैट लिपस्टिक ज्यादा चलेंगी। और वैसे भी मुझे नॉर्मली भी सेमी मैट ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब तक हम यूं नहीं करेंगे और हमें लगेगा नहीं कि हमने लिपस्टिक लगाई है, तो जब तक मजा नहीं आता। तो बिल्कुल मैट वाला लिप कलर्स मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। अच्छा, एक अच्छा, टिप और वो मैं थोड़ी सी दूंगी यहाँ पर। जब आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, लाइक यूर 40 प्लस और समथिंग, अवॉइड यूजिंग मैट थिंग्स, क्योंकि मैट लुक आपको मेच्योर और बड़ी लुक देते हैं। जितना आप ग्लॉसी में रहेंगे उतना आप यंगर भी लगेंगे। लगेंगे, सही।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइट की तरफ जाऊँ कि डार्क की तरफ जाऊँ। ये दोनों ब्राउन्स के शेड हैं और ये है हमारे पास नॉन स्टॉप न्यूड, न्यूड पैशन, और ये है हमारे पास मौका एनवाई। किसकी तरफ जाएं? आंखों पे भी हमने कोई इतना तो नहीं किया ब्राउन। चले हम मौका लगा लेते हैं, डार्क की तरफ आ जाते हैं। कैमरे में डार्क जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी इन लिपस्टिक्स के बारे में। दीज आर लिक्विड लिपस्टिक, मूज हैं, लाइट वेट हैं। आपने लगा लिया है और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने लिपस्टिक लगाई है। इतना जबरदस्त इनका टेक्सचर है। इनको लगाने की एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर हम फॉलो करते हैं और यही ट्रिक अगर हम अपने कस्टमर्स को, टीम को सिखाते हैं, तो आप यकीन करें इससे ज्यादा सेल कोई और लिपस्टिक नहीं होगी। और वो स्पेशली खवातीन, लड़कियां, बच्चियां जिनको शौक है ज्यादा मैट लिपस्टिक लगाने का, और विंटर्स आ गई हैं और अब हम क्या करें कि मैट भी लगाना है और लिप्स ड्राई भी ना हो। तो उनके लिए सबसे अच्छी जो है वो इस वक्त लिक्विड लिपस्टिक है, जो कि वाटर बेस है। इसके अंदर एलोवेरा जेल्स शामिल हैं और जो है ये मैट लुक देगी 100% और लिप्स पे फ्लेक्स नहीं बनने देगी। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको अच्छे से साफ कर लेना है, इसके एप्लीकेटर को, और बहुत ज्यादा हमने लिपस्टिक इसके अंदर इसका कंटेंट नहीं निकालना होता। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने के लिए हमने इसको ऐसे करके रब नहीं करना, मतलब एक वन गो में नहीं लगाना, इसके स्मॉल स्मॉल डैब्स करेंगे तो ये वहीं पे सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इसका फ्लैट एप्लीकेटर है। और विंटर्स के अंदर जिनको पसंद है कि वो 100% मैट लिपस्टिक लगाएं और लिप्स फ्लेकी भी ना हो, तो वो इन लिपस्टिक्स की तरफ जरूर जाएं। सेंटर में से शुरू करूंगी। लिप लाइनर लगाने का फायदा ये होता है कि ये आप लोग अपने जरूर टिप दिएगा अपनी टीम्स को कि लिप लाइनर से जो लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर होता है ना वो सामने आता है। अगर आप डायरेक्ट इसको अपने लिप्स पे लगाएंगे तो हर एक के लिप्स के अकॉर्डिंग उनके लिप्स जो नेचुरल उनका कलर है, किसी का पिंक टोन पे है, किसी का डार्क टोन पे है, किसी का पेल टोन पे है, तो वो वहां पे आके लिप्स का जो लिपस्टिक का जो शेड है ना वो चेंज हो जाता है। वो लोग जो कि ये कंप्लेन कर देते हैं कि जिस तरह का हमने सोचा था उस तरह का आया नहीं, तो उनको चाहिए कि पहले हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई करें लिप्स के ऊपर, फिर नूड, नेचुरल या कोरल, पीच कलर की लिप लाइनर लगाएं, फिर अपना शेड लगाएं। फिर वो ना आए तो फिर बताएं। अच्छा, एक चीज और, जब आप लिक्विड लिपस्टिक मूव्स लगाएं तो इसको थोड़ी देर आपने इसको ऐसे ही रहने देना है ताकि ये सेटल हो जाए। और इसको जैसे हम लिपस्टिक लगाने के बाद हमारी आदत है ना, हम लिप्स को रोल करते हैं, तो आपने ये नहीं करना। अगर आपने रोल किया लिप्स को तो आपका ये मूव्स जो है वो सेटल नहीं होगा
और ये फ्लेकी हो जाएगा और ये उतरना शुरू हो जाएगा। इसकी लास्टिंग के लिए यही है कि बहुत कम आपने इसकी क्वांटिटी लेनी है और इसको डैब करके अप्लाई करना है। और देखिए मैंने एक दफा सिर्फ इसको डिप किया था और रिच पिगमेंटेड है, फौरन के फौरन इसका शेड जो है ना वो आ गया है। भाई आज तो बहुत मेकअप हो गया। ठीक है, तो खत्म जनाब, आज का सेशन यहाँ तक था। माहम कुछ और पूछना चाह रही हैं सदफ, या एक दो क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहे। माहम ने हैंड रेज किया हुआ है। जी माहम आप पूछें। जी माहम आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लें। हाँ, माहम के बाद मैंने भी पूछना है क्वेश्चन। पूछे, आप पूछे। अच्छा जी चलिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। जी वो गलती से हैंड रेज हो गया था, बस आई जस्ट वांट टू से माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, वेरी नेचुरल, डे के हिसाब से भी विंटर्स के हिसाब से भी लुक्स वेरी नाइस। बस वही क्वेश्चन मैंने करना था, वो मैंने चैट में आपसे पूछा था, अगर किसी की बड़ी आंखें हैं तो वो अंदर की तरफ ब्लैक आई पेंसिल यूज करे कि व्हाइट वाली यूज करे, ये मैंने बस आपसे पूछना था। वो जी फिजा आप पूछ लें अब अपना क्वेश्चन। हाँ जी, मैंने ना अपने आप तमाम मेकअप का सामान पास रख के मैं बैठी थी, और मैं साथ साथ जो है आई शेड भी, क्योंकि मुझे आई शेड्स और लाइनर और लिपस्टिक मैंने साथ साथ लगाई है सदफ की। तो लेकिन जो मेरा क्वेश्चन जो है, सदफ यू आर लुकिंग गॉर्जियस मेरा एंड क्वेश्चन आई एम ये नॉट। फिजा अपनी भी तस्वीर भेजें। मैं नहीं भेज रही बिकॉज आई एम हाफ डन। मैंने सिर्फ लर्निंग उससे पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ आई वाज ट्राइंग। मेरा क्वेश्चन है कि अब आई वेयर ग्लासेस, तो अब एनक के साथ हाउ शुड आई डू माय मेकअप? आप तो लेंस क्यों नहीं पहनती? अच्छा, ये मैं स्विच, शुड आई स्विच टू लेंस? अच्छा, एनक के साथ कोई हल नहीं है? नहीं ऐनक के साथ बिल्कुल हल है। ऐनक वाले क्या मेकअप नहीं करते? आप ऐनक लगाकर मेकअप कर लें, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे पूछना पड़ेगा उन लोगों से जो एनक लगा के प्रोफेशनल आप मेकअप ये करते कह हैं, रही मेरा हैं ख्याल है कि उनसे पूछना। ऐनक ऐनक लगाकर आई शेड नजर नहीं आएंगे? जाहिर है आई शेड भी, मैंने आई शेड और लाइनर नहीं। दोनों ही अच्छा लगाने मेरी बात सुने मैं फिजा, से मैंने आप ऐनक लगानी शुरू की है ना, अब मैं अपनी आपकी बेटियों से लाइनर नजर लगवा वीक है कि करीब की? करीब की। तो करीब वाला तो ऐनक सारा वक्त लगाता ही नहीं है। दूर वाले के लिए सजेस्टेड है सारा वक्त, करीब वाले के लिए लेकिन फिर मुझे फिर वो अपनी आंख और वो आई शेड लगाना मुझसे लगेगा नहीं ना। आप अगर मैं ऐनक के बगैर लगाऊंगी तो वो मुझसे लगेगा तो नहीं ना करीब बाजू, वो तो करीब देखिए ही मेरी लगाना है। बात सुने, आप नाक पे ऐनक रखें थोड़ा दूर, आगे आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखें, और फिर आप मेकअप क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मेरा ख्याल है अगर मेरा आप ख्याल है आंख अच्छा आइडिया। नहीं नहीं इतना मुश्किल नहीं है। जो है वो सारा वक्त नहीं लगाते हैं, ठीक है? वो सिर्फ तब ये लगता वाला मिरर जब आए ना, तो आप ये वाला मिरर लिएगा, इसके अंदर एक इनलार्ज दिखाता है और एक नॉर्मल दिखाता है। तो जो इनलार्ज दिखाता है ना, वहां पे हम आसानी से मेकअप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मेरे पास है ये, ठीक है। मैं ट्राई इट, हाँ लिया हुआ है लेकिन पड़ा हुआ है बंद ही। आप मेरा ख्याल है मैं खोल नाक के कोने पर रखें अपना अपनी ऐनक, और उसके बाद आप सामने शीशा रखें, बिल्कुल आपका बहुत अच्छे से मेकअप होगा। अब यू ट्राई दिस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फाउंडेशन वगैरह आप एंड में लगाएं। आप फाउंडेशन पहले नहीं लगाएंगी। फाउंडेशन पे लगाऊंगी। हाँ, उसका रीजन ये है कि जब आप आई मेकअप कर लोगे और एंड में फाउंडेशन, क्योंकि नाक के ऊपर आपने ऑलरेडी रखी होगी, निशान ना पड़े या कुछ ना हो, तो फाउंडेशन तो आप वैसे लगा सकते हैं बगैर ग्लासेस के। सबसे पहले आप फिक्स कर लें अपनी आईज, ताकि जो गिरे जो भी कुछ हो वो आप एंड में सारा कुछ क्लियर अप कर दें। उसके लिए आपको ऐनक की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, ये अच्छा आइडिया। और एक और क्वेश्चन भी है
जी कि आप कंटूरिंग की जैसे बात की है, तो दैट मेरा ख्याल है शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द फेस शेप। जी, जिस तरह इनका से फेस थोड़ा आपको नाप, हाँ जिस तरह से अगर मैं अभी वक्ती तौर पर मैं सदफ के फीचर्स की बात करूं, उनको अपने नाक की साइड्स पे कंटूरिंग करनी चाहिए। यू हैव टू प्रेस डाउन द साइड्स। और आपको लाइक अगर मैं अपनी बात नहीं करूंगी बिकॉज मेरे थोड़ा सा शार्प है जॉ लाइन एक्सरसाइज करने की वजह से। आपको अपनी जॉ लाइन को जो है वो बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारे पास ब्राउजिंग पर्ल्स इस वक्त पुराने बहुत से लोगों के पास हैं, बड़ी ऑफर्स में आए हुए हैं, जो जो ब्राउन वाले हैं, उनसे बहुत अच्छी कंटूरिंग हो सकती है जॉ लाइन की। उसे जरूर आप कंट्रोल करो। लाइक अगर आपका हेल्दी है या थोड़ा चबिया फेस है, वो बहुत अच्छी शेप में आ जाएगा। मतलब मेरे ख्याल में वो अगर आपका माथा सही। ये तो ट्रिक्स हैं मेकअप की। और वही वाली बात, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि आप हमेशा अपनी ब्यूटी को इनहेंस करें और ट्रेंडी रहें, उससे भी ज्यादा अच्छा। सदफ आप वैसे मुझे सदैव बहुत प्यारी लग रही है, बहुत भेजें। अच्छे तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। समझा। बहुत अच्छा मेकअप किया है, सदफ मुझे थैंक बड़ा यू आपको सो मजा आया। मच। फुल मेकअप की ना पोस्ट भेजनी है अभी, जो आप, मैं इससे तो खींच रही हूँ मगर वो रिजल्ट नहीं होगा जो आप मुझे भेजोगे। एक मिनट, कीप स्माइलिंग। अच्छा, वेरी नाइस, खींच तो लिया मैंने। बट ये है कि स्क्रीनशॉट। हाँ, मैं वो उसी पे गुजारा कर रही हूँ। सो लाइक अगर देखें जिस तरह इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सो आप ये माथे को अगर थोड़ा सा करें, क्योंकि माशाल्लाह इनका बड़ा खूबसूरत माथा है, बड़ा माथा है ना, कहते कि खुशकिस्मत होते हैं जिनका बड़ा बड़ा माथा होता है। तो इनको यहाँ पर अगर हुमैरा, मुझे किसी ने कहा था कि आप जो है ना हुमैरा में मिलती हैं बस फोरहेड की वजह से। मेरा तो फोरहेड की वजह से। मगर मेरा फोरहेड तो इतना बड़ा नहीं है, मेरा फोरहेड छोटा है। फोरहेड आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप मुझे मुझे ये कहा था शहीमा वगैरह ने, जब मैं फर्स्ट डायरेक्टर्स डे आउट में गई थी, तो उन्होंने कहा आप किसकी टीम से? मैं हुमैरा कामरान की टीम से हूँ। तो कहने लगी हाँ आप मिलती भी हैं उनमें। आप पता है आपका क्या चक्कर है, फोरहेड मिलता है। वो कहते हैं ना, जब बहुत अरसा साथ रहते हैं तो शक्लें शुक्लें सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो सारी टीम में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन आ गया है और अच्छी बात है हाँ, ऑब्वियसली। मगर सबसे बड़ी बात मैं थैंक यू करूंगी सदफ का, उन्होंने टाइम निकाला, इतनी करेज, इतना फर्स्ट टाइम इस तरह आना सबके सामने। और माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो बाकी लोगों के लिए इट्स अ वेरी गुड चांस टू लर्न and to apply all this makeup, and you can also volunteer yourself if you want to, because यहाँ एक ऐसी चीज है, मैं हर एक कोई मेकअप डेमो के लिए बिल्कुल पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। स्किन केयर सेशन के लिए हाँ, ट्रेनिंग्स के लिए मैं डेफिनेटली पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर हर एक की अपनी विलिंगनेस है। मगर बहुत शुक्रिया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस और थैंक बहुत यू अच्छी सो क्लास मच। थी। आप देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे स्टेप्स उन्होंने आपको बताए हैं। आगे भी हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनसे जबरदस्त जबरदस्त मेकअप भी करवाएंगे। मगर थैंक यू वेरी मच। जरूर, थैंक यू वंस अगेन। मेरा जो है या ओरिफ्लेम में ट्रेनिंग्स के साथ ये सीखा है कि मतलब ब्यूटी कंसल्टेंट होने के मकसद ये नहीं है कि हम जो है कोई ट्रक आर्ट बन जाएं और ऐसा हो जाए। मॉडरेट रहना है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा उस तरफ जाना है और ना ही बिल्कुल ही सिंपलिसिटी की तरफ। तो मेरी हमेशा ही को या फेसबुक